ईद के तीसरे रोज शहरियों ने फ्रेयर हॉल का रुख कर लिया है। फैमिलीज बारिश के बाद खूब एंजॉय कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सना फातिमा से। जी सना। जी बिल्कुल, ईद की आज आखिरी छुट्टी है और फेयर हॉल पे मैं मौजूद हूँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और बच्चों के झूले भी मौजूद हैं। कराची का ये पार्क जो है बाकी शहर की निस्बत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, इसीलिए शहरियों की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पहुँचती है और इंजॉय करती है। हर छुट्टियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, यही आलम आज भी है। जो शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं और किसके साथ आई हैं? हम लोग यहीं से आए हैं, PIDC से आए हैं। तो हमने PF म्यूज़ियम जाना था, वहाँ गए तो वहाँ पानी बहुत जमा है, उसकी वजह से हम लोग घर वापस आ रहे थे तो यहाँ बच्चों को ले आए हैं। तो यहाँ पे कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सही है यहाँ पर? बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं। तो बस घूम पहले 2 रोज़ क्या मसरूफियत रही? 2 रोज़ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कराची में, बहुत परेशान थे हम लोग। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं है तो बाहर निकले हैं थोड़े घूमने फिरने के लिए, बच्चों को लेके आए हैं। आपने देखा, इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पहले 2 रोज़ तो कराची में बारिश की वजह से और सड़कों की जो हालत थी तो ये बाहर नहीं निकल सके, लेकिन आज क्योंकि मेन रोड से पानी निकल चुका है, जितनी भी मेन शाहराएँ हैं वहाँ पानी इस वक्त मौजूद नहीं है और मौसम भी साफ़ है, तो इसलिए निकले हैं लोग यहाँ पर और बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। जी तो ईद अभी बाकी है। कराची के बाद इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां पे फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। बच्चे भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इस्मा शौकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से आज तीसरा दिन है ईद का, उसको एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और ख़ूब खाने पीने पे हाथ साफ़ करने के बाद और मिलने मिलाने के बाद अब इस्लामाबाद के शहरियों ने रुख कर लिया है तफरीही मकामात का। इस वक्त मैं प्लेलैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे बड़े क्या बल्कि ख़वातीन का स्पेशल यहाँ पर जिक्र करूँगी, वो भी खूब हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिनका ये कहना है कि खूब खाने पका लिए हैं, अब मौका है, आखिरी छुट्टी है, आज खूब तफरीह कर ली जाए। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए इस्लामाबाद का मौसम के हवाले से तो इस वक्त ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बादलों और सूरज की आंख में चोली भी है, तो मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों के मूड ज़्यादा खुशगवार हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दामनिको के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि प्लेलैंड के साथ ही दामनिको भी है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। शहरियों का यही कहना है कि बस अब खूब खाना पीना कर लिया है, अब मौका है कि टाइम थोड़ा सा रह गया, छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तो खूब हल्ला गुल्ला कर लिया जाए। बच्चों की अगर खसूसी तौर पर बात की जाए तो 2 दिन खूब ईदी बटोरी है, अब उस ईदी को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, झूले ले रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि घुड़सवारी हो रही है, साथ ही साथ ऊँट की सवारी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आखिरी छुट्टी को और ईद के तीसरे रोज़ को जो शहरी है वो बड़े ही जोशो खरोश के साथ जो है अपनों के साथ मना रहे हैं। जी ठीक। अच्छा इसमें हम देख रहे हैं कि आप पहले दिन से ही रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो रिपोर्टिंग के साथ साथ आपने खुद भी ईद को एंजॉय किया या सिर्फ काम ही चल रहा है? अगर बात कर ली जाए तो हर ईद हमारी रिपोर्टर्स की इसी तरह से गुजरती है। ड्यूटी के साथ साथ हम अपने जो हमारे रिपोर्टिंग फील्ड का स्टाफ है उनके साथ इंजॉय भी करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद भी रिपोर्टिंग से जब फुर्सत मिलती है तो दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लाजमी इंजॉय करते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि ईद का मज़ा दोबारा होता है जब अपनों के साथ ईद गुजारी जाए। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया जाए, ड्यूटी भी निभा ली जाए और साथ ही साथ जो है फिर ड्यूटी के बाद फैमिलीज़ के साथ भी इंजॉय कर लिया जाए। हमारे साथ ही रहेगा इस्मा। हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। बिलाल अकील यहाँ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, बताइएगा लाहौर के बासी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? लाहौरियों को तो मौका चाहिए होता है, ईद का तीसरा दिन है, कहाँ पे आप मौजूद और क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है और जिस तरह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगियाँ तो लोगों ने कर ली और सैर व तफरीह का जो सिलसिला है लोगों की अभी नहीं थम सका। चूँकि आज दिन में भी हब्स और गर्मी की शिद्दत रही है, लेकिन जो शहरियों का रश था वो कम नहीं हो सके। इस वक्त मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहरियों का जमे गफ़ीर उमड़ आया है और यहाँ पर जो लोग हैं, ख़ासतौर पर बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर आज के दिन को इंजॉय किया जा रहा है। बग्गी की सवारी की जा रही है, ट्रेन की सवारी की जा रही है, इसके अलावा यहाँ पर तस्वीर बनवाई जा रही हैं क्योंकि तारीखी मकामात यहाँ पर मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद है, शाही कला है, मीनार पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आज के दिन को खुशी के साथ मनाने के लिए अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और आज हमने देखा कि जब हम आए तो शहरियों की तादाद उस वक्त भी ज़्यादा थी और वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है शहरियों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। शहरियों की तादाद जो है वो कम नहीं हो रही। चूँकि लाहौरिये हैं उनको छुट्टी चाहिए होती है
है, जब भी छुट्टी हो तो वो बाहर निकलते हैं घरों से। और जिस तरह से आज छुट्टी का आखिरी दिन है, कल से जो मामूल के मुताबिक लोगों ने अपने कारोबार को जाना है, अपनी नौकरियों को जाना है, लेकिन आज का दिन आखिरी दिन है, तो उसको भी यादगार बनाने के लिए, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क में जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो है वो उसको ईद कहा जाता है कि ईद जो है वो सिर्फ बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चों को लेकर वालिदैन जो है वो घरों से निकलते हैं और वो बज़िद होते हैं। यहाँ पर झूले जो हैं वो भी लगाए गए हैं, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर ट्रेन की सवारी भी है बच्चों को दी जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने जो 2 दिन उन्होंने घरों में गुजारे हैं या 2 दिन वो इधर अपने इधर उधर मशगूल रहे हैं, लेकिन आज जो है वो तफरीही मकामात पर आए हैं। ख़ास तौर पे जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है, और वो सब लोग आज इंजॉय कर रहे हैं इस दिन को, ईद के जो है वो अपना यादगार दिन बना रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर से बिलाल और इस्लामाबाद से हमें इसमा शौकत अपडेट कर रही थी। चटपटे ख्वाबों के बाद मीठे का दौर, लाहौर में शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अरसलान हैदर। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी शहरी जो हैं वो सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आइसक्रीम पार्लर्स पर सबसे ज़्यादा रश लगा हुआ है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में लोग और बच्चे, फैमिलीज़ जो हैं वो आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज माल रोड पर खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। फैमिलीज़ आई हुई हैं, यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चों के हाथ में भी आइसक्रीम कप्स हैं, तो उनके साथ बड़ों के हाथ में भी आइसक्रीम कप्स हैं। बात करते हैं इनसे। सर बताइएगा, बच्चे तो आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो ही रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गर्मी का मौसम है तो ईद की छुट्टियों का मज़ा लेने के लिए ये आइसक्रीम वगैरह खाने, बच्चों की आउटिंग के लिए, इनको सैर सपाटे के लिए इधर आए हुए हैं। अच्छा, बच्चों से भी बात करते हैं। बेटा आप भी बताओ, कैसा लग रहा है? आइसक्रीम क्यों पसंद है? अच्छी होती है वो। अच्छा, और गर्मी में ज़्यादा मज़ा आता है? यस। कहाँ सैरे किए हैं अभी तक? अभी हम जू गए थे। जू गए थे। जी देखिए, फैमिलीज़ जो है वो सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। पहले जू जाते हैं, तो उसके बाद माल रोड पर आकर जो है वो मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स हैं, वहाँ से आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बच्चे खासा इंजॉय करते हैं आइसक्रीम को और साथ में सैर व तफरीह को। जी।